जिंदगी आपके सामने दो तरह के मंच रखेगी। एक मंच ये है और दूसरा मंच ये है। ये मंच वो है जहां पर आप खड़े होकर दूसरे लोगों के लिए तालियां बजाएंगे, और ये मंच वो है जहां पर लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। अब इस मंच पे रहना या इस मंच पे रहना है वो आपको डिसाइड करना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम, आप देख रहे हैं गौतम लाइव ज्ञान। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो में टॉपिक है करियर इन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आप करियर कैसे बना सकते हैं, कैसे आप महीने के 16,000 जो आप कमा रहे हैं अभी, उसको 1,60,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसे कर पाएंगे आप, इसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग जिंदगी में कुछ करने की आशा नहीं रखते, भैया वो लोग वीडियो मत देखो, अभी क्विट करो, जाओ कार्डी बी के हॉट शॉट वीडियो देखो और माइंड को करो रिफ्रेश। अभी के अभी आप यहाँ पे क्विट करके जा सकते हैं अगर आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है तो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी में करियर बनाने के लिए पहले से जान लेते हैं करियर क्या होता है। फ्रेंड्स, करियर दो तरह का होता है। अब स्कूल में आपने देखा होगा कुछ लोग बाहर से आते हैं, जैसे इंस्पेक्शन की वर्क के लिए आते हैं, तो बच्चों से सवाल करते हैं, प्यारे प्यारे बच्चों से। तो बच्चों से सवाल करते हैं कि भाई आपको बनना क्या है। तो हम लोग के टाइम में, जब हम लोग 10th वगैरह स्टैंडर्ड में थे, 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में थे, तब हमसे पूछते तो हम कहते थे डॉक्टर या इंजीनियर, क्योंकि हमें उस समय वातावरण में यही दो गुण सुनाई पड़ती थी, डॉक्टर या फिर इंजीनियर। इसके अलावा नहीं। बहुत जो कुछ अच्छे सुलझे बच्चे होते थे वो कहते थे हमको टीचर बनना है। यही 3-4 हमको कुछ जो कोर्सेस है ना उनकी गुण सुनाई पड़ती थी। तो अगर आप चाहा, जैसे मैंने बोला डॉक्टर बनना है, तो और मैं डॉक्टर बन गया, तो इसको बोलते हैं चॉइस वाला करियर। लेकिन कुछ करियर ऐसे भी होते हैं जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की होती है पढ़ते वक्त। जैसे कोई रिक्शा वाला बन गया, कोई गार्डनर बन गया, कोई सिक्योरिटी गार्ड बन गया, कोई बन गया हाउस कीपिंग वाला, कोई बन गया ड्राइवर। तो इसकी कल्पना कभी किसी ने की नहीं होती, ये बाई चांस हो जाता है। आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिस पर आपको अपनी फैमिली वगैरह चलाने के लिए ऐसे काम करने पड़ जाते हैं। तो यहाँ से हम कैसे जाए वहाँ तक जो हमने कभी सोचा था, इस वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं तो फिलहाल सिक्योरिटी में काम करता हूँ, इसलिए सिक्योरिटी की काफ़ी अच्छी नॉलेज है और काफ़ी इसमें कैसे ग्रोथ करना है इसको जानता हूँ। धीरे धीरे मैं आपको और बहुत सारे करियर गाइडेंस दूंगा कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। तो फिलहाल आज हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी में आप कैसे आगे बढ़ेंगे और आपकी शुरुआत की। पहले हम जान लेते हैं रास्ता क्या है। तो आपका रास्ता है ये 10 सीढ़ियों वाला है, ठीक है। इसको इमारत समझ लीजिए, यहाँ पर 10 स्टेप है। तो पहला स्टेप है FA का, फैसिलिटी अटेंडर, और दूसरा स्टेप है सिक्योरिटी गार्ड का। आपकी शुरुआत यहाँ से फिर ये यहाँ से होगी, ठीक है। तो कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 और 2 लिखा है मैंने, लेकिन इसको आप 0 ही समझिए। तो यहाँ से आपकी सिक्योरिटी में शुरुआत होगी। अब यहाँ पर आप काम करते हुए एक पोस्ट की जिम्मेदार होंगे। आप जिस पोस्ट पे काम करेंगे बस उसी के जिम्मेदार होंगे। जैसे ही आप यहाँ पर, जो तीसरा स्टेप है, तीसरी सीढ़ी है, वो है सुपरवाइजर की। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, ऐसे 10 सिक्योरिटी गार्ड, 100 सिक्योरिटी गार्ड आपके अंडर में आ जाएंगे और आपके इंस्ट्रक्शन पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे आपकी सैलरी 2 से 2,500 रुपये बढ़ जाएगी और आप हो जाएंगे सुपरवाइजर। मतलब आप सुपरवाइजर करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कौन कहाँ पर कैसे काम करेगा। इससे थोड़ी सी हायर पोस्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर की। अब यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर, 100 सिक्योरिटी गार्ड और यहाँ पर 4 सुपरवाइजर इसके अंडर में काम करेंगे सिक्योरिटी ऑफिसर के। 5वीं जो पोस्ट है उसको बोलते हैं एरिया ऑफिसर पोस्ट। सुपर सिक्योरिटी ऑफिसर से आप यहाँ पर आएंगे एरिया ऑफिसर या एरिया मैनेजर की पोस्ट पर। तो यहाँ पर समझ लीजिए आपका 100 साइट है, तो 2 का एवरेज पकड़िए, तो आपके पास यहाँ पे कितने 100 साइड मतलब 200 सुपरवाइजर आपके अंडर में काम करेंगे और 1 सिक्योरिटी ऑफिसर का एवरेज पकड़ी तो 100 सिक्योरिटी ऑफिसर आपके अंडर में यहाँ पर काम करेंगे जब आप एरिया ऑफिसर या एरिया मैनेजर बन जाएंगे। इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको पोस्ट मिलती है ऑपरेशन मैनेजर की। यहाँ पर ऐसे ये सारी जो पोस्टें हैं, इसके अलावा 4 एरिया ऑफिसर आपके अंडर में यहाँ काम करेंगे, आपको रिपोर्टिंग करेंगे। और यहाँ के बाद वाली जो लाइफ है तो वो बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर आपको काम नहीं करना है, यहाँ आपको काम करवाना है। लेकिन आप ये सीढ़ी चढ़ते हुए आएंगे ना फ्रेंड्स, ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली है, क्योंकि अब आपको यहाँ पर बेवकूफ़ कोई बना नहीं पाएगा, क्योंकि आप सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं। जो लोग लिफ्ट से जाते हैं, डायरेक्ट सीट पर बैठते हैं ना,
वो इतना कंफर्टेबल काम नहीं कर पाते, उनको नीचे वाले जो होते हैं ना बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और अपना काम निकालते रहते हैं। आपने अपनी कंपनी में ऐसा देखा होगा, ऊपर मतलब क्वालिफिकेशन वगैरह बहुत हाई है लेकिन बंदा भोंदू है, स्किल नहीं है उसके पास, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है आप तो क्या करोगे, नॉलेज नहीं तो क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके नीचे वाले जो स्मार्ट लोग हैं आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। तो मेरा जो अनुभव है मैं वही कहता है कि भाई कभी भी अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं उसके बावजूद भी आप थोड़ा थोड़ा काम करते करते आइए, नीचे से चढ़ते हुए आइए, तो आप लोगों को समझ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पहुँच गए, फिर आपको 4 स्टेप दूर है असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है, इसको बोलते हैं AGM शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद आता है प्रेसिडेंट। इसके आगे भी पोस्ट होती है को फाउंडर और फाउंडर की। को फाउंडर मतलब आप पैसा इन्वेस्ट किए किसी कंपनी में और उस कंपनी के मालिक बन गए, परसेंटेज आपको मतलब 30-20% आपको मिल जाएगा, आपने जो कंट्रीब्यूट किया, आपने जो इन्वेस्ट किया है। उसके बाद आता है फाउंडर। फाउंडर मतलब भैया ओनर किसी कंपनी का। तो मैंने वहाँ पर वो नहीं लिखा है, जस्ट आपको यही डिस्कस कर रहा हूँ कि आप नौकरी में रहते हुए कैसे अपनी लाइफ में। कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस ज़्यादा अच्छा है, नौकरी, यहाँ पर आपको कोई बॉस नहीं है। अरे भाई आप नौकरी करो या फिर बिजनेस करो, बॉस तो आपके हमेशा सर पे रहेगा। आपने अगर कॉमर्स पढ़ा है तो यहाँ पे क्या लिखा है, कस्टमर इज अ किंग पिन ऑफ द बिजनेस। मतलब आपका जो ग्राहक है ना वो आपका बॉस है। जो ऐसे लोग जो सोच रखते हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका कोई बॉस नहीं है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। कस्टमर आपका बॉस है और यहाँ पर आप भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो भी आपका बॉस होगा। तो बॉस के बिना तो कंपनी चलती नहीं और कोई बिजनेस भी नहीं चलता है। तो आपका भले खुद का बिजनेस हो तो भी आप नौकरी ही कर रहे हैं। आप जब जो सारा इनकम आता है दुकान का सब खा जाते हैं, बिजनेस सारा जो इनकम आता है आप खा जाते हैं, नहीं 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 नहीं, आपको बिजनेस भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, कस्टमर की चॉइस के साथ हर चीज़ करना पड़ता है। तो कंपनी में तो वही करना पड़ता है, कंपनी में क्या करना पड़ता है, बॉस के हिसाब से सारे काम करने पड़ते हैं, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करने पड़ते हैं। और बिजनेस जब आप कर रहे हैं तो क्या कस्टमर की चॉइस, कस्टमर जो लाइक करता है डिसलाइक करता है उस सबको अपने दुकान में अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो आप भैया हर जगह नौकरी है, चाहे आप बिजनेस करें या नौकरी करें। तो ऐसा दिमाग में ख्याल रखना कि मैं नौकरी कर रहा हूँ तो नौकर हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ तो मालिक हूँ, ये सब बकवास चीज़ें हैं। आप हर जगह नौकर, आपको किसी ना किसी के अंडर में तो आना ही पड़ेगा और आप कभी बॉस नहीं हो सकते। आप बॉस होंगे लेकिन आपके ऊपर हमेशा बॉस रहेगा ही रहेगा, आप बिन बॉस के नहीं हो सकते फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप 10 सीढ़ियां चढ़ के यहां तक पहुंचे। यहां पर आप जब काम करेंगे तो आपकी सैलरी होगी 1,92,000 रुपया सालाना। लेकिन आप जब यहां काम करेंगे तो आपकी सैलरी होगी 1,92,000 रुपये मंथली। तो कैसे इस गैप को भरेंगे, कैसे हम एक FA से वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के पद पर पहुंचेंगे, इसके लिए हमको क्या कोर्स करना पड़ेगा और क्या स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी उसको देखते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से कोर्स और कौन से स्किल हमको लगेंगे कहाँ से कहाँ तक पहुँचने के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप जब FA मतलब फैसिलिटी अटेंडर, SG का मतलब सिक्योरिटी गार्ड, SUP मतलब सुपरवाइजर, SO का मतलब है सिक्योरिटी ऑफिसर, AO का मतलब है एरिया ऑफिसर या और उसके बाद OM का मतलब है ऑपरेशन मैनेजर। ये 6 पोस्ट पर चढ़ने के लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो कोर्स करना पड़ेगा वो फायर का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब चाहिए तो इसके लिए आप फायर का स्पेसिफिक कोर्स भी आता है 6 महीने का, फायरमैन का, वो कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन आप जिस प्रीमाइसेस में काम कर रहे हैं वहाँ पर जो फाइबर इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है उनको क्या कहते हैं और उनका काम क्या है, इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। उसके बाद आपको फर्स्ट एड का नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली CPR का। CPR का आपको कैसे करना है, मैंने वीडियो वगैरह बना के रखा है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं कि कैसे CPR वगैरह देते हैं, किसको देते हैं, क्लिनिकल डेथ क्या है, बायोलॉजिकल डेथ क्या है। उसको मैंने वहाँ पे विस्तार में 2 वीडियो बनाए हैं मैंने उसके ऊपर, एक में थियरी को एक्सप्लेन किया है और एक में उसको प्रैक्टिकल को एक्सप्लेन किया है कि कैसे देना है। तो दोनों वीडियो देख लीजिए, आपको फर्स्ट एड की नॉलेज तो वहीं मिल जाएगी। फिर CCTV का वीडियो मैंने बना के रखा है, CCTV कितने प्रकार की होती है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कैमराज होते हैं, उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी। इन सारे नॉलेज को आप एक नोट में बना के रखिए और डेली इसको रिवीजन कीजिए, ताकि आपका जो नॉलेज है एकदम पॉलिश रहे, हमेशा चमकता रहे और आपको एकदम तगड़ा नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो इसका चाहिए तो आपको स्पेसिफिक कोर्स भी आता है, आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं इसका। फर्स्ट एड का आपको सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा कि CPR हर कोई नहीं दे सकता है, तो इसका आप चाहिए तो सर्टिफिकेट वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है। अगर इसका अब 2 ही बातें मुझे बोलनी है, इसका नॉलेज है आपको तो बहुत बढ़िया है, सर्टिफिकेट है तो फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है।
तो दोनों में आपका काम चल सकता है। ठीक है, फिर ग्रेजुएशन, यहाँ से यहाँ तक अगर आपको पहुँचना है ना तो ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए आपको, क्योंकि ऑपरेशन मैनेजर वो 12वीं पास कोई व्यक्ति लेना पसंद नहीं करेगा अपनी कंपनी में, भले आप में कितनी भी स्किल हो। अगर आपकी पिताजी की कंपनी है तो बात अलग है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। अगर आप यूपी और बिहार से हैं तो ग्रेजुएशन का एमएससी और एमबीए वगैरह करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर बिहार यूपी से है ना तो कर डालिए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट। कहाँ से करेंगे? अगर देखिए आप कर चुके हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर उसी में काम को चलाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर कर रहे हैं तो कॉमर्स से करिएगा। कॉमर्स से करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा कि इसमें अकाउंटिंग वगैरह भी आता है। आपको जरा आपके नीचे जब बड़े पोस्ट पे जाएंगे तो अकाउंटिंग टर्म वगैरह भी आपको सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ अगर कॉमर्स से करेंगे ना तो इसका एडवांटेज आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। कोई आपको उल्लू नहीं बना पड़ेगा। जब आप यहाँ से यहाँ चढ़ के आएंगे ना सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप, तो कोई उल्लू नहीं बना सकता आपको। फिर यहाँ पर तो क्या कीजिए, आप फायर की नॉलेज ले लीजिए, फर्स्ट एड की नॉलेज लीजिए, सीसीटीवी की नॉलेज ले लीजिए, ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर लीजिए। रिकमेंडेड है मेरी तरफ से कॉमर्स से आप कीजिए। और एक्सपीरियंस तो भैया आपको होना ही चाहिए। ये जब आप काम करेंगे तो एक्सपीरियंस ऑलरेडी आप गेन करते चलेंगे। अच्छा, ये 6 पोस्ट के लिए ये कोर्स करना पड़ेगा, ये नॉलेज आपको एक्वायर करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन कंपलसरी है। अब स्किल क्या क्या डेवलप करना पड़ेगा? अब ये करते करते आप कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, वो कम्युनिकेशन स्किल है। अब कम्युनिकेशन स्किल को मैं जरा डिफाइन कर दूं। किसी के फायदे की बात उसको बड़ी कम शब्दों में आसान भाषा में समझा देना, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। बड़ करने को कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। किसी के फायदे की बात कम शब्दों में उसको आप समझा पाते हैं ना, उसको बेस्ट बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। बहुत अच्छी कविता शायरी वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो कवियों का काम है, और जो लेखक वगैरह हैं उनका काम है, जो स्पीकर उनका काम है। कम्युनिकेशन स्किल का आपको इतना ही डेवलप करना है कि किसी की तू हमारे साथ ज्वाइन क्यों होगा, आप हमारे साथ ज्वाइन क्यों होंगे, हमारे साथ क्या स्पेशलिटी, इसको आप कम शब्दों में आसान भाषा में समझा पाते हैं ना, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो ये काम करते करते आप कम्युनिकेशन स्किल पर कभी काम कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, बोलचाल की भाषा कैसे होगी, कैसे बोलना है, ये आप डेवलप करते जाइए धीरे धीरे। और ये करते करते होता है। कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, वो इस किताबों में पढ़ने से नहीं आएगा आपको, ये परफॉर्म करने से आएगा। तो स्कूल टाइम में डिबेट वगैरह करना शुरू कर दीजिए अपने साथियों में। ब्रीफिंग का टाइम होता है तो ब्रीफिंग में आप सुपरवाइजर, कई बार होता है कि हमारे यहाँ तो होता था कि सुपरवाइजर हम में से किसी को खड़ा करते थे और हमको एक्सप्लेन करनी पड़ती ड्यूटी वगैरह। तो ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, किसी के सामने 10 लोगों के सामने की बोलने की क्षमता डेवलप कीजिए। उनका ड्यूटी वगैरह कुछ भी टॉपिक हो सकता है, टॉपिक लीजिए आप, सिक्योरिटी गार्ड लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन वगैरह कीजिए, तो वहाँ से आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सामने खड़े होकर बोलना सीखिए। अब इसको कैसे शुरू करेंगे? आईने के सामने जाइए, अपने आप से बोलिए, अपने आप को देख के बोलिए। अगर आपने अपने आप को फेस कर लिया तो अब दुनिया को भैया फेस कर लेंगे, फिर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत आईने के सामने खड़े होकर खुद से कीजिए, और फिर 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने बोलने का प्रयत्न कीजिए। धीरे धीरे ये स्किल डेवलप हुई। ये किताबों में पढ़ने से नहीं आएगा, ये करने से ही आएगा। तब आप बनेंगे परिपक्व। उसके बाद आपको मैन हैंडलिंग स्किल, अब ये भी किताबों में पढ़ने से नहीं आपको आएगा, ये करने से आएगा। अब क्या होता है, अब इस लेवल से जब आएंगे ना तो आपको टाइप ऑफ पर्सन मालूम पड़ जाएगी, कौन आदमी है, कौन सा गार्ड, कौन सा एफए, कौन सा सुपरवाइजर कैसे मानता है, कैसे मतलब कनेक्ट कर पाते हैं उसको, आप कैसे उसको मना पाते हैं। ये चीज़ें आपको करने से आ जाएंगी। ठीक है, तो मैन हैंडलिंग आपका दूसरा स्किल हो गया। उसके बाद बेसिक इंग्लिश वगैरह आप कर लीजिएगा भाई। आप किसी भी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से या महाराष्ट्र बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से है, लेकिन बेसिक इंग्लिश पढ़ना लिखना और जो सामने वाला बोल रहा है उसको समझना, इस पर काम करते चलिए कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि बस सीखा और ख़त्म, कंटिन्यूअस और हायर। पहले बेसिक शुरू कीजिए और हाई शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। तो इसमें ये कैसा होता है, ऐसा नहीं होता कि आप उसको सीख गए और ख़त्म हो जाता है, ये आपको लाइफ टाइम सीखना है। ठीक है, उसके बाद एजीएम, जीएम, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की पोस्ट तक आप कैसे पहुँचेंगे, तो उसके लिए इसी स्किल्स में, इसी कोर्स में आपको एक चीज़ ऐड करनी है। आपको कोर्स में एक चीज़ ऐड करना है, MBA। आपको MBA कर लेना है। अब MBA पार्ट टाइम भी होता है, मतलब आप अपना काम करते हुए MBA कर सकते हैं।
अब ये हर यूनिवर्सिटी करवाती है एमबीए, बहुत सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी भी है जो एमबीए का कोर्स करवाती है। अब इसको करने के लिए 2 साल का कोर्स होता है, 2 इयर्स का, और इसमें आपके लगभग 3 लाख रुपए मिनिमम समझ लीजिए 2 साल के अंदर आपके खर्च हो जाएंगे। तो 3 लाख रुपए का बजट बना के चलिए। लेकिन ये जो 3 लाख 2 साल में आप खर्चा करेंगे ना, ये आपको प्रॉफिट देगा हर महीने 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की सैलरी उठाने का। ये बार ये कोर्स करना बहुत बड़ा तुर्रम खाने वाला, आईएएस से बहुत ज़्यादा आसान है। पार्ट टाइम में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह आते हैं, वहाँ पे टिक मार्क करना है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी मंथली आपको कोई क्यों देगा, समझ रहे हैं। तो ये जो कोर्स आपके साथ जुड़ जाएगा ना एमबीए का, इसमें एमबीए किस में करेंगे फ्रेंड्स, एचआर में कीजिएगा, ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि सिक्योरिटी जो है ना, ये लोगों का काम, यहाँ पर मैन हैंडलिंग है, यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट है ना, लोग हैं, इंसान है, ह्यूमन रिसोर्स है। तो आपको एचआर में आप एमबीए कर लीजिए, उसके बाद तो फिर भैया आपको यहाँ पे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप धीरे 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 आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। एक टारगेट बना लीजिए, मुझे 3 साल में पहुँचना है। और फ्रेंड्स देखिए, किसी एक कंपनी में चिपक के मत रहिएगा, ये मेरा आपको एडवाइस है। किसी एक कंपनी में चिपक के बिल्कुल मत रहिएगा, कंपनी चेंज करें। मान लीजिए आपकी कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो दूसरी कंपनी में यहाँ पे काम करते रहिए, दूसरी कंपनी में बायोडाटा भरते रहिए और ट्राई करते रहिए। बाउंस कीजिए, किसी साइड से बहुत प्यार मत कीजिए, अपनी नौकरी से प्यार मत कीजिए। गर्लफ्रेंड समझिए, छोड़ते जाइए, बढ़ते जाइए। तो अगर आपकी कंपनी में ग्रोथ वगैरह नहीं दिख रहा है, तो दूसरी कंपनी में स्विच कीजिए और कंपनी चेंज करके आगे बढ़ते जाइए। ऐसे ही आपकी सैलरी, आपका ओहदा बढ़ेगा। अगर आपकी कंपनी आपको ग्रोथ दे रही है, तो फिर वहीं पर स्टेबल रहिए, वहीं पे सैलरी वगैरह लीजिए, वहीं पर इतना कमाइए। तो आपका मैं ये समरी कर दूं, 6 पोस्ट के लिए आपको चाहिए कोर्स में आपको फायर का नॉलेज होना चाहिए, कोर्स के तो अच्छा है। फर्स्ट एड का नॉलेज होना चाहिए, कोर्स किया तो अच्छा है। सीसीटीवी का नॉलेज होना चाहिए, कोर्स किया तो अच्छा है। ग्रेजुएशन अगर कॉमर्स से किया है तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो आपका वेलकम ही है। और से किया है तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक्सपीरियंस, आपको जब आप काम करते हो एक्सपीरियंस अपने आप आ जाएगा। तो डेली मेहनत से काम कीजिए और चीज़ों को समझिए क्या हो रहा है आगे। स्किल में आपको कम्युनिकेशन स्किल लगेगा, मैन हैंडलिंग स्किल लगेगा, बेसिक इंग्लिश वगैरह तो आपको आनी चाहिए। एटलीस्ट आप रिप्लाई कर सके और सामने वाला क्या बोल रहा है ये समझ सके, इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। फिर आपको ये जो 4 पोस्ट है यहाँ पहुँचने के लिए करना पड़ेगा एक ही चीज़, MBA का जो है MBA इन HR आप कर लीजिए, फिर आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप यहाँ से यहाँ बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है और बहुत सारी मेहनत करनी है। बिना मेहनत के आप बस यहीं पे रह जाएंगे, बहुत हुआ तो यहाँ पे, बहुत हुआ तो यहाँ पे, बहुत हुआ तो यहाँ पे, बहुत हुआ तो यहाँ पर, बस यहीं पे रह जाएंगे। तो कंटिन्यूस आगे बढ़ना है, यहाँ तक पहुँचना है। 2.5 लाख एक दिन का कमाना, 1 महीने का, 2.5 लाख 1 महीने का कमाना है, तो भाई यहीं आप आना पड़ेगा, यही मिलेगा। गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। MBA करना बहुत अच्छा, मैंने यहाँ भी MBA गलत लिख दिया है। तो MBA करना आसान है, आप कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इतना आप कर लेते हैं तो सिक्योरिटी में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आगे भी बहुत सारे कोर्सेज बताऊंगा आप कैसे कैसे आगे डेवलप करेंगे अपने आप को। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले। इसी तरह की वंडरफुल और अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।